इसके लिए मैं मनाली ही बोलता हूँ। बट जिस दिन मनाली में होता है तो वहाँ पे प्रॉपर लोकेशन डालता हूँ, जैसे कि माल रोड मनाली में हो रहा है, सोलांग वैली में हो रहा है, इस तरह की लोकेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में स्नोफॉल कहाँ हो रहा है। तो अभी भी मैंने पहले भी कहा कि मेन मनाली में माल रोड के आसपास जो भी होता है स्नोफॉल वो होता है लगभग दिसंबर 25 के बाद। बट मुझे इस बार आसार लग रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दी हो जाए। अगर मैं आज की बात करूं तो काफ़ी स्नोफॉल हुआ है वो काफ़ी लोअर एल्टीट्यूड तक हुआ है। मनाली के जो हाम्टा डैम है उससे काफ़ी नीचे तक हुआ है, तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर और नीचे स्नो पहुंची है। बट हाँ, ये बात है कि वो पिघल गई है। बट अगर अभी आपको स्नो देखनी है तो आप ऊपर हाम्टा तक जा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी लोकेशन में आपको स्नो मिलेगी 100% 1-2 दिन में। तो उससे पहले ये बता दूं कि आपको लास्ट व्लॉग में ना काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम विंटर्स में क्या पहन के आएँ, कौन से शूज़ पहन के आएँ, कौन सी कैप पहन के आएँ। तो चलिए आपके डाउट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भैया जनवरी में हम मनाली प्लान कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लाइक रास्ता वगैरह बंद तो नहीं होंगे? तो देखो यार, 100% ऐसा नहीं होगा कि आपका 100% रास्ता बंद होगा। बट हाँ, ये है कि थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको आएगी, क्योंकि जनवरी ना पीक सीज़न होता है स्नोफॉल का, उस टाइम स्नो होती ही होती है। तो मनाली के जो कुल्लू की तरफ पार्ट्स हैं वहाँ तक होती है, कहीं डोबी तक होती है, रायसन तक होती है, इवन कई बार कुल्लू तक पहुँच जाती है स्नो। उस टाइम वो दिक्कत कर सकता है, जिसमें कि आपकी गाड़ी अगर नॉर्मल होंगी वो दिक्कत कर सकता है। बट अगर आपके पास 4x4 है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो मनाली तक जाएगी और जहाँ पे भी आपने होटल बुक किया है तो वहाँ तक ले जाएगी। बट इन केस आप वोल्वो में आ रहे हो या अपनी छोटी गाड़ी में आ रहे हो बिना 4x4, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि रास्ता है ना वो बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि रात को मान लो स्नोफॉल हो रहा है तो उस टाइम गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो बस अगर एक गाड़ी फंस गई तो उसके पीछे लाइन लग जाएगी। तो वही बात है, उसको क्लियर करते करते आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट ओवरऑल ऐसा है कि मनाली तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है स्नोफॉल की। अगर आप वोल्वो में आ रहे हो तो प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस होते हैं, कि क्योंकि आपको फिर मनाली तक वोल्वो नहीं जाएगी, वो रायसन तक जा सकती है या फिर कुल्लू तक जाएगी, और उसके बाद आपको गाड़ियां हायर करनी पड़ेगी। तो वो आपको थोड़ा सा बजट हिला देगा, मींस बजट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 4x4 गाड़ियों का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो बोलते हैं ना पूल कर सकते हो, तो आप पूल कर सकते हो, मीन्स आप जितने भी लोग हैं 5 से 6 और भी पकड़ सकते हो आप, जो कि मनाली जाना चाहते हैं, तो उनके साथ आप हायर कर सकते हो एक गाड़ी। तो आपको लगभग 500-600 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा उस टाइम मनाली तक पहुंचाने में, कुल्लू से या फिर रायसन से, जो भी जिस भी लोकेशन तक स्नोफॉल हुआ होगा। तो पूरे महीने में ऐसा 1-2 बार हो सकता है जब स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ हो और मनाली तक आपकी गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अभी स्नोफॉल हो सकता है क्या, तो इसका मैं आपको आंसर ना थोड़ा लेट में दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आई एम प्लानिंग टू सेथन वैली फ्रॉम मनाली, तो लाइक दिसंबर 28-29 पे, तो नॉर्मल गाड़ी जा सकती है या नहीं? तो वो डिपेंड करता है आपके स्नोफॉल पे कि कितना स्नोफॉल हुआ है। अगर 1-2 इंच 4 इंच तक हुआ है तो आपकी नॉर्मल गाड़ी जैसे ऑल्टो वगैरह छोटी गाड़ियाँ जा सकती हैं। बट अगर 4 इंच से ऊपर, जैसे 6 इंच हो गया, 7 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, 1 फीट हो गया, तब आपकी गाड़ियाँ नहीं काम करेंगी वहाँ पे। और गाड़ियों के पास चाहिए स्नो चेन, और छोटी गाड़ी तो वैसे भी नहीं जा पाएंगी, दिक्कत होती है। बट जो बड़ी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो वगैरह वो आराम से जा सकते हैं। अगर आपका स्कॉर्पियो है या बड़ी गाड़ी है, तो चाहे वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो चाहे रियर व्हील ड्राइव हो, तो वो आराम से जाएगी। बट उसके लिए आपको स्नो चेन चाहिए ही चाहिए। और अगर आपका 4x4 है तो आपकी गाड़ी आराम से जा सकती है, बट नॉर्मल कार नहीं जा पाएगी दिसंबर 28 को, क्योंकि कई बार उस टाइम ना स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ट्राई करें कि आप मनाली तक आएँ अपनी नॉर्मल कार में, उसके बाद हायर कर सकें। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हुई तो गाड़ी हायर कर लेना, अगर नहीं हुई तो आप अपनी ही गाड़ी में जा सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुबह का। तो वो लिखते हैं कि भाई, वो उनका जो क्वेश्चन है कि भाई जनवरी में क्या यूज़ करें शिमला टू मनाली? 4x4 तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। हमारा जो प्लान है वो डिज़ायर का है, बट 4x4 बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। देखो यार, पूरे का पूरा ट्रिप आपको 4x4 करने की ज़रूरत नहीं है। वो होगा नॉर्मल, मतलब वो होगा 1-2 पॉइंट पे। जैसे आप मनाली तक 4x4 करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शिमला तक। अगर ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो आपको थोड़ा ही पॉइंट होगा, जैसे कि मान लो आपने जाना है सेथन विलेज,
जो इग्लू विलेज है वहाँ जाना है, वहाँ के लिए आपको सर्दियों में अब 4x4 गाड़ी ही चाहिए। दिसंबर के बाद लगभग 25 दिसंबर के बाद आपको 4x4 गाड़ी चाहिए। तो मनाली से हायर करनी पड़ेगी आपको 4x4 कार, बट मनाली तक आप अपनी डिज़ायर में ही आ सकते हो। तो इसीलिए पूरा ट्रिप आपका जो भी 7-8 दिन का होगा उसको 4x4 गाड़ी में हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि नॉर्मल ट्रिप। बट अगर आपने मनाली के इर्द गिर्द घूमना है पूरा, जैसे सेथन जाना है, सोलांग वैली जाना है, मढ़ी जाना है, इस लोकेशन पे जाना है ज़्यादातर, तब आपको 4x4 ही हायर करनी पड़ेगी। बट आप जब दिल्ली से आ रहे हो, चंडीगढ़ से आ रहे हो, तब आपको पूरे ट्रिप में कोई भी ज़रूरत नहीं है 4x4 हायर करने की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या टैक्सी सस्ती पड़ेगी या अपनी, अगर हम पर्सनल कार से आएँ विंटर्स में। दोनों का अपना अपना मज़ा है। अगर आप टैक्सी में आते हो तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ड्राइवर पे होता है, वो आपको हर एक पॉइंट पे घुमा देगा, सब कुछ करा देगा, सब कुछ करवा देगा। अगर अपनी कार में आते हो उसका भी अपना मज़ा है कि जहाँ रोकी, जहाँ बैठे, कुछ भी किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई किलोमीटर लिमिट नहीं, जितना मर्जी चलना चाहो, जितना जहाँ मर्जी रुकना चाहो, वो फ़ायदा होगा आपको अपनी पर्सनल गाड़ी में। तो मेरे ख्याल से दोनों ही बेस्ट है यार। बस अपना पॉकेट के हिसाब से, अगर आप अपनी पर्सनल कार में आते हो, अगर पर्सनल कार में आते हो तो वो आपको थोड़ा सा बजट कम पड़ेगा, और अगर आप टैक्सी करते हो वो थोड़ा आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आप क्या शिमला में रहते हो। हम पूरे हिमाचल में रहते, कभी शिमला, कभी मनाली, कभी कुल्लू, कभी कसोल। भाई दिसंबर 10 के आसपास मनाली से बारालाचा पास के बस सर्विस मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि तब तक बारालाचा में तो आजकल ही इतनी स्नोफॉल हुआ है कि क्या बताएं। 10 दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, कई फीट में पड़ जाएगा वहाँ पे स्नो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैन वी गेट स्नोफॉल इन सोलांग वैली इन ऑन 15 दिसंबर। शायद, अगर अभी जो चल रहा है, आजकल जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर 15 तक आपको शायद स्नोफॉल मिल जाए सोलांग वैली में। मतलब 1-2 बार तो मिलेगा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबा रहेगा। जैसे मान लो आज स्नोफॉल हुआ है तो वो 2-3 दिन रहेगा। तो अगर मौसम ख़राब चलता रहा तो तब तो काफ़ी अच्छा जम जाएगा वहाँ पे स्नो, बट अदरवाइज़ आज स्नोफॉल हुआ, 3-4 दिन अगर धूप खिली तो वो पिघल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनवरी फर्स्ट वीक में बस सर्विस मनाली तक चालू रहती है क्या। तो देखो भाई, जो बस सर्विस है वो पूरे 12 महीने चालू रहती है, बट डिपेंड करता है जिस दिन ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो वो मेन मनाली तक नहीं आती बस, बट वो कुछ किलोमीटर पीछे जो कुल्लू की साइड को है वहाँ तक आती है। उसके बाद आपको खुद से गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, या फिर आपको होटल वाले से बात करनी पड़ेगी कि भाई अब यहीं तक बस आ रही है, आप मुझे यहाँ से पिकअप कर लो। तो वो आपकी पहले ही ट्यूनिंग होनी चाहिए होटल वालों से, क्योंकि बाद में क्या होता है कि चार्जेस, पहले ही चार्जेस पूछ लें, क्योंकि बाद में फिर वो ज़्यादा बोलेंगे आपको में करना है, तो फिर बोलते हैं ना काफ़ी उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अटल टनल क्लोज कब होती है। देखो, क्लोज होना भी डिपेंड करता है स्नोफॉल पे। हैवी स्नोफॉल होगा तो बंद हो जाएगी, अगर नॉर्मली कुछ इंच हुआ तो नहीं होगी। और मैक्सिमम अटल टनल जो बंद होती है वो होती है दिसंबर के बाद ही, दिसंबर 15-20 के बाद ही। तो और बीच में भी हो जाती हैं, अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो फिर नॉर्मल गाड़ियों को तो वैसे नहीं दिया जाएगा जाने। तो इसीलिए अगर मैं एक एग्जैक्ट डेट बोलूँ तो जनवरी मंथ में सबसे ज़्यादा स्नो होती है, तो उसी टाइम पे वो बंद रहती है। ऐसा नहीं कि परमानेंट बंद रहती है, वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, उसके अकॉर्डिंग खोल दी जाती है। पर नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं दी जाएगी जाने। अगर आप टूरिस्ट की गाड़ी सोच रहे हैं कि हम ले जाएंगे तो नहीं दी जाएगी जाने, उसके लिए आपको 4x4 गाड़ी चाहिए और लोकल्स की गाड़ियाँ चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्नोफॉल की। तो यार गाइज, आज इतना अच्छा स्नोफॉल हुआ है कि क्या बताएं। और सिस्सू में भी हुआ है, लाहौल साइड भी हुआ है, बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है अभी। और अगर अभी आप आना चाहते हैं तो वेदर रिपोर्ट चेक करें कभी भी और आ जाएं, सकते हैं चार्ज। तो जाने से पहले आपको मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, 99% किस तरह स्नोफॉल का एंजॉय कर सकते हैं विंटर्स में। यार मनाली लोग आते हैं, चाहे शिमला जाते हैं, चाहे उत्तराखंड जाते हैं, चाहे कश्मीर जाते हैं, तो स्नोफॉल का एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो भाई उसका एक ही ट्रिक है कि आप वेदर रिपोर्ट चेक करिए और मौसम देखिए भाई कि अगला हफ्ता क्या मौसम पूरा साफ़ है, तब मत आइए। उससे अगले हफ्ते में अगर लगभग 50% 60% से ऊपर अगर आपको चांसेस है रेन के और स्नोफॉल के, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए और सीधा आ जाएं। और ऐसा भी मत करना कल स्नोफॉल है और आप आज बैग पैक कर रहे हो, तो कई चीज़ें आपको नहीं मिलती, जैसे टैक्सी की दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, आपको वहाँ जाके कई बार थोड़े बीमार पड़ जाते हो, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। तो इसीलिए ट्राई करें कि 2-4 दिन पहले प्लान करें और आराम से पूरा
4-5 दिन लगाएं और बीच में देखें जो सेकंड या थर्ड दिन जिसमें मौसम ख़राब हो उसमें चले जाएं हायर एल्टीट्यूड में, चाहे वो हमटस हट जा सकते हैं, चाहे आप रोहतांग पास की तरफ जा सकते हैं। तो आपको 99% आपको स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा और आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और स्नोफॉल के लिए फिर आपको वही वेदर रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी जिसमें आप लाइव स्नोफॉल का मज़ा ले सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।